सभी छात्रों को नमन। आज हम जानने वाले हैं a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मेट कुछ क्वेश्चंस को, या a माइनस b होल स्क्वायर कुछ फॉर्मेट को आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर के हम फॉर्मूले को डिफाइन कर लेते हैं और a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को डिफाइन कर लेते हैं। तो a माइनस b के होल स्क्वायर हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस b के होल स्क्वायर हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो रिमेंबर करना है कि जो भी नंबर्स होंगे उसके स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्लियर हो गया। दोनों फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स को फाइंड करने में करते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं इसको हम पहले यहाँ पे डिफाइन एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो एग्जांपल्स किसके लिए? तो स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स के लिए। स्क्वायर ऑफ नंबर, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 82। Here we consider a is equal to 8 and b is equal to 2. Now we perform a check table. Into 3 groups. Write down the formula: a square b square plus 2ab. b का स्क्वायर राइट डाउन द हेयर b स्क्वायर, a square write down here a square, then in the middle terms 2ab, it means multiply of a and b within the 2. The 8 to the 16 and 232. First letter we consider as a number down, and the second letter we add on another letters. Then the square of 82 we find out 6724. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, कि हम स्क्वायर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसी में अलग टाइप्स के भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल ये तो हम कॉलम मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पर रॉ मेथड का यूज करते हैं। अगर हम 82 का स्क्वायर निकालते हैं एक अलग मेथड से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिखना है। ab clear? Now add all the terms. इसी तरह माइनस वाले में भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि माइनस वाले में क्या एग्जांपल है। जैसे हम 93 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 3। ओके, प्लस वाला ही है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसका माइनस वाला एक और देख लेते हैं।
तो 8100 प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2ab करेंगे तो 3 2 6 और 6 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। देन वी ऐड ऑल डन, फाइंड आउट, इसको फाइंड कर लिया हमने। और 93 का स्क्वायर क्या होगा। अब हम माइनस वाला एक टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे 88 अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स में, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 90 के लिए हम लिख सकते हैं 81 2 का स्क्वायर 4 प्लस में स्क्वायर ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, देन वी और माइनस 2ab 360। ओके फाइन आउट। तो यहाँ से एडिशन इंटीजरल एडिशन कर देंगे, यहाँ पे इंटीजर के जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही करेंगे एडिशन। यहाँ से हमारा फाइंड हो गया 88 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ नंबर को फाइंड करने के लिए हम a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड में हम देख सकते हैं। अगर हमको इंडिविजुअल डिजिट के फॉर्म में लेना है तो हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल डिजिट्स के फॉर्म में ही निकालने के लिए। अगर नंबर्स के फॉर्म में अगर निकालना है तो बाकी के 2 टेबल्स है उसका यूज हम कर सकते हैं या नंबर के फॉर्मेट में निकालने के लिए। अभी हम इस फार्मूला को आगे कहाँ पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ते हैं इस फार्मूला को हम अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले लेक्चर्स में और सारे क्वेश्चन को ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं नॉर्मली। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कहाँ इसका यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों टर्म सेम हो, बाइनोमियल टर्म होना चाहिए दोनों का दोनों, अगर दोनों टर्म सेम होगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। यहाँ पर a बराबर x एंड b बराबर 3 का यूज करेंगे। क्लियर आउट। और भी कई क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। दोनों टर्म आइडेंटिकल है, जैसे x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको a बराबर x एंड b बराबर माइनस 7 यहाँ कंसिडर करेंगे, और जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला उसके रिगार्डिंग इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो मल्टीपल में इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं, वहाँ पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको फ्रैक्शन टाइप्स क्वेश्चन चाहिए तो वहाँ से भी हम इसको गेन आउट कर सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसका हमको होल स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले a स्क्वायर लेंगे। ये हमारा ये पूरा टर्म हो जाएगा 5x/3 का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर लेंगे 3y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और प्लस क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस 2a भी आएगा, 2a एंड b। 5 का स्क्वायर 25 एंड x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। सेम तरीका से यहाँ से भी करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, y मैक्स y स्क्वायर एंड 5 मैक्स 25। इस टर्म को हल करेंगे, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, द आइडेंटिकल मल्टीप्लिकेशन इज 1। हो गया 2xy। क्लियर आउट। तो आज हमने जो सीखा है उसको रिवाइज कर लेंगे। अगले क्लास में हम फैक्टराइजेशन टुवर्ड्स 2 फार्मूला यूज करने वाले हैं।